आज की इस शांत रात में हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर आते हैं। दिन भर की भागदौड़, चिंता, थकान और उलझनों के बाद अब हम अपने मन, आत्मा और शरीर को आपके हवाले करते हैं। प्रभु, जैसे ये रात अंधेरे को अपने आंचल में समेट लेती है, वैसे ही आप हमारे जीवन के हर डर, हर चिंता और हर बोझ को अपने प्रेम में ढक लीजिए। आज के पूरे दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस सांस के लिए जो आपने हमें दी, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो आपने हमारे घर तक पहुंचाई, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिनसे हम मिले, और धन्यवाद उन परिस्थितियों के लिए जिनसे होकर आपने हमें कुछ सिखाया। हे प्रभु, अगर आज जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो, किसी का दिल दुखाया हो, अपने विचारों, शब्दों या कर्मों से आपकी इच्छा के विरुद्ध चले हो, तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु, हमारे मन की हर कठोरता को पिघला दीजिए, हमारे हृदय की हर कड़वाहट को निकाल दीजिए और हमें एक साफ, शांत और नम्र हृदय प्रदान कीजिए। इस रात जब हम सोने जा रहे हैं, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे माता पिता, मेरे पति पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन और मेरे सभी प्रियजनों पर आपकी सुरक्षा की छाया बनी रहे। प्रभु, जिस घर में हम रहते हैं, उस घर के हर कोने को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हर नकारात्मक शक्ति, हर डर, हर बुरी सोच और हर बुरी आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से दूर जाने की आज्ञा देते हैं। हे प्रभु, इस रात हमारे द्वारों पर आपके स्वर्गदूत पहरा दें। हमारी नींद में कोई भय ना आए, कोई बुरा स्वप्न ना आए, कोई घबराहट न आए। जो लोग इस समय बीमार है प्रभु, उन्हें अपनी चंगाई से छू लीजिए। जो दर्द में है, जो कमजोरी में है, जो अस्पताल में है, उनके शरीर में जीवन और सामर्थ्य भर दीजिए। प्रभु, जो लोग मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से गुजर रहे हैं, आज की रात उन्हें गहरी शांति दीजिए। उनके मन को शांत कीजिए, उनकी सोच को स्थिर कीजिए और उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, जो लोग कर्ज के बोझ में दबे हैं, जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। आप हमारी जरूरतों को जानते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप सही समय पर सहायता करते हैं। इस रात हम अपने आने वाले कल को भी आपके चरणों में रखते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, हम नहीं जानते, लेकिन हमें यह विश्वास है कि आप हमारे आगे आगे चलेंगे। प्रभु, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, उनकी सोच को शुद्ध रखिए, उनके रास्तों को सीधा रखिए और उन्हें बुरी संगति से दूर रखिए। हे प्रभु, अगर कोई इस प्रार्थना को सुन रहा है और उसका मन टूटा हुआ है, तो आप अभी उसे जोड़ दीजिए। अगर कोई रो रहा है, तो उसके आंसू पोंछ दीजिए। अगर कोई हार मानने की सोच रहा है, तो उसे नई आशा दीजिए। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। इस कमरे में, इस बिस्तर के पास हमारे मन के भीतर आपकी शांति बहने लगे। आज की रात हम अपने सारे बोझ आपके चरणों में रखकर हल्के मन से सोना चाहते हैं। प्रभु, हमें मीठी नींद दीजिए, गहरी नींद दीजिए और सुबह नई शक्ति के साथ जगाए। हम ये प्रार्थना डर में नहीं, विश्वास में करते हैं, आंसू में नहीं, आशा में करते हैं। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आज हम आपके पवित्र चरणों में पूरे विश्वास और नम्र हृदय के साथ आते हैं। प्रभु, आप ही जीवन के दाता हैं, आप ही चंगाई के स्रोत हैं और आप ही वह परमेश्वर हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज हम इस प्रार्थना के द्वारा अपने शरीर, मन और आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, आप हमारे दर्द को जानते हैं, आप हमारी पीड़ा को समझते हैं और आप हमारे आंसुओं को गिनते हैं। जिस तरह एक पिता अपने बीमार बच्चे को देखकर द्रवित हो जाता है, उसी प्रकार आप भी हम पर करुणा करते हैं। प्रभु, इस समय जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना को पढ़ रहा है या सुन रहा है, आप उसकी स्थिति को जानते हैं। अगर शरीर में कोई बीमारी है, कोई पुराना रोग है, कोई दर्द है, कोई कमजोरी है, तो हे प्रभु, आप अभी अपने चंगाई देने वाले हाथ उस पर रख दीजिए। प्रभु, हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं कि आपके कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। इसलिए प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी को आदेश देते हैं कि वह अभी चली जाए। हर बुखार, हर दर्द, हर सूजन, हर संक्रमण, हर कैंसर, हर शुगर, हर बीपी, हर कमजोरी, हर नसों का दर्द, हर हड्डियों का दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए। हे प्रभु, आप हमारे शरीर की हर एक कोशिका को नया जीवन दीजिए। जहां टूटन है, वहां जोड़ दीजिए। जहां सूजन है, वहां शांति भर दीजिए। जहां खून की कमी है, वहां नया बल दीजिए। प्रभु, हमारे अंग अंग पर आपका सामर्थी हाथ काम करे। दिल ठीक से काम करे, फेफड़े ठीक से सांस ले, किडनी ठीक से शुद्ध करे, लिवर ठीक से कार्य करे और दिमाग शांत और स्थिर रहे। हे प्रभु, अगर कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, डिप्रेशन, चिंता, डर,
घबराहट या अनिद्रा से पीड़ित है, तो आप उसके मन को अभी शांति से भर दीजिए। प्रभु, हर नकारात्मक सोच को बाहर निकाल दीजिए, हर डर को तोड़ दीजिए, हर भारीपन को हटा दीजिए। आपका वचन कहता है कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए प्रभु, हम डर को स्वीकार नहीं करते, हम बीमारी को स्वीकार नहीं करते, हम कमजोरी को स्वीकार नहीं करते। हम केवल आपकी चंगाई, आपकी शांति और आपका जीवन स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, अगर कोई वर्षों से बीमारी से जूझ रहा है, डॉक्टरों की रिपोर्ट ने उसे निराश कर दिया है, तो आप आज उसे नई आशा दीजिए। प्रभु, आप वही परमेश्वर है जो असंभव को संभव बनाते हैं। आज की ये रात या यह समय चंगाई का समय बने, दर्द का अंत हो और राहत की शुरुआत हो। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में हैं, जो ऑपरेशन की तैयारी में हैं, जो आईसीयू में हैं, जो बेहोशी में हैं। प्रभु, आप डॉक्टरों को बुद्धि दीजिए, नर्सों को धैर्य दीजिए और रोगियों को आपकी उपस्थिति का एहसास दीजिए। जो माता पिता अपने बच्चों की बीमारी से टूट चुके हैं, प्रभु, आप उन्हें सामर्थ्य दीजिए। जो बच्चे दर्द में हैं, आप उन्हें अपनी कोमल बाहों में भर लीजिए। प्रभु, अगर कोई इस प्रार्थना को रोते हुए सुन रहा है, तो आप उसके आंसू पोंछ दीजिए। अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, तो आप उसे गले लगा लीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि चंगाई कभी कभी तुरंत होती है और कभी कभी धीरे धीरे, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप काम कर रहे हैं। हम परिणाम को नहीं, हम आपको देखते हैं। हे प्रभु, इस समय हमारे भीतर आपकी शांति बहने लगे, हमारे दिल की धड़कन शांत हो जाए, हमारी सांसें स्थिर हो जाएं। प्रभु, हम बीमारी की बात नहीं करेंगे, हम आपकी सामर्थ्य की घोषणा करेंगे। हम कहेंगे, मेरा परमेश्वर मेरा चंगाईदाता है, मेरा परमेश्वर मेरी शरण है, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि चंगाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आपके चरणों में कोई मांग लेकर नहीं, कोई शिकायत लेकर नहीं, बल्कि धन्यवाद लेकर आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी आवाज को अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम टूट चुके थे, तब भी आप हमारे साथ खड़े रहे। प्रभु, जब हमारे पास शब्द नहीं थे, तब भी आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझी। जब हमारी प्रार्थनाएं अधूरी थीं, तब भी आपने हमारे दिल की गहराई को पढ़ लिया। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हम अंधकार में थे और हमें रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन आप हमारे लिए एक उजाले की तरह खड़े थे। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब नींद हमारी आंखों से दूर थी, मन भारी था और दिल घबराया हुआ था, लेकिन आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल किए, कब, क्यों और कैसे। फिर भी प्रभु, आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें आज तक संभाल कर रखा। धन्यवाद उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आज भी हमारे भीतर है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में रखा। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमारे सहारे बने, और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिनसे हमें सीख मिली, भले ही दर्द के साथ। धन्यवाद प्रभु, उन कठिन परिस्थितियों के लिए जिन्होंने हमें मजबूत बनाया, उन आंसुओं के लिए जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तब आपने रास्ता बनाया। जब दरवाजे बंद थे, तब आपने नया द्वार खोला। धन्यवाद प्रभु, हमारी बीमारियों के बीच आपकी शांति के लिए, दर्द के बीच आपकी उपस्थिति के लिए, कमजोरी के बीच आपकी सामर्थ्य के लिए। धन्यवाद प्रभु, हर छोटी बड़ी मदद के लिए जो आपने हमें दी, हर उस समय के लिए जब हमें लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन आपने एक नई शुरुआत दी। प्रभु, हम जानते हैं कि सब कुछ अभी भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें निराशा में नहीं छोड़ा, आपने हमें आशा दी, आपने हमें भरोसा दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी, जो मांगा उससे कहीं बढ़कर आपने हमें दिया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस सुरक्षा के लिए जो आपने हमें दिखाई और जो नहीं दिखाई, उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें पता भी नहीं था। धन्यवाद प्रभु, हर सुबह के लिए जब हम जाग सके, हर रात के लिए जब आप हमारी रक्षा करते रहे। प्रभु, अगर आज कोई इस प्रार्थना को सुन रहा है और सोच रहा है कि क्या सच में मेरी पुकार सुनी गई, तो प्रभु, उसके हृदय में
यह विश्वास भर दीजिए कि हां, आपने सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें छोड़ा नहीं, क्योंकि आपने हमें त्यागा नहीं, क्योंकि आपने हमें अपनाया। धन्यवाद प्रभु उन उत्तरों के लिए जो हमें मिल चुके हैं और उन उत्तरों के लिए भी जो सही समय पर मिलेंगे। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। हम डर को नहीं, हम चिंता को नहीं, हम असफलता को नहीं, हम धन्यवाद को चुनते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे मन की शांति के लिए, धन्यवाद हमारे दिल की स्थिरता के लिए, धन्यवाद उस भरोसे के लिए जो आपने हमारे भीतर रखा। प्रभु, हम आपके सामने खाली हाथ नहीं, कृतज्ञ हृदय लेकर खड़े हैं। आज हम घोषणा करते हैं, हम रोए थे लेकिन आपने हमें सुना, हम टूटे थे लेकिन आपने हमें जोड़ा, हम थके थे लेकिन आपने हमें नया बल दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हमारी कहानी अब भी आपके हाथों में है। हम आपको सारी महिमा देते हैं, सारी स्तुति देते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप काम करते हैं। यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना चलाते हैं। आमीन।